So good afternoon all of you. This is Vikram present here. So कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे. So first of all, I would like to say thanks to my mentor, my trainer, my guru, Mr. Pradeep Agarwal, who gives me such a wonderful opportunity to stand here, and he told me that you will have to teach at least 5 rules of English grammar. So I came here and I take opportunity. So today I am going to teach you 5 rules of English grammar. So my first rule is let object plus V1. What is my dear? Let object plus V1. When you take a permission from someone else for perform a particular action, at that time we use this phrase. जब हम सामने वाले से किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए परमिशन मांगते हैं, जब हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे वहाँ जाने दो, मुझे यह काम करने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे नाचने दो, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं. चलिए मैं कुछ बोर्ड पर लिख देता हूँ. जैसे कि लेट मी स्लीप. My second example is let me go there. Let me teach. Let me play with my friends. etc. So my second rule is I think you should, otherwise we can also say that I think subject plus should plus V1. What is my dear? I think subject plus should plus V1. मेरे ख्याल से तो मैं यह काम करना चाहिए. When we want to give someone else to a formal suggestion, at that time we use this phrase. Example, चलिए पहले मैं रूल लिख देता हूँ. आई थिंक सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1. दिख तो रहा होगा आपको, दिख रहा है. आई थिंक सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1. इसके एग्जाम्पल ले लीजिए. मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से आई थिंक तो मैं वहाँ खेलना चाहिए. आई थिंक यू शुड प्ले देयर. ऐसे कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं और भी बोर्ड पे ऊपर लिखे देता हूँ. आई थिंक यू शुड गो देयर. मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. आई थिंक ही शुड डू दिस वर्क. मेरे ख्याल से उसे यह काम करना चाहिए. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं. सो माई थर्ड रूल इज़ वाई डोंट यू प्लस V1. व्हाट इज़ माई डियर? वाई डोंट यू प्लस V1. जब हम सामने वाले से कहते हैं आप इस पर्टिकुलर एक्शन को क्यों नहीं करते हो, जब हम सामने वाले से कहते हैं आप इस पर्टिकुलर एक्शन को क्यों नहीं करते हो, तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं. सो why don't you plus V1. What is my dear? Why don't you plus V1. जब हम सामने वाले से कहते हैं आप इस पर्टिकुलर एक्शन को क्यों नहीं करते हो, तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो. Why don't you go there. आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो. वह यह काम क्यों नहीं करता है. वाई डोंट ही
डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। Why don't she sing a song? वह गाना क्यों नहीं गाती है? Why don't they come here? वे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो माय फोर्थ रूल इज आई विश सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1. व्हाट इज माय डियर? आई विश सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1. व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर अनरियल डिजायर, when you want to express your unreal desire, at that time we use this phrase. Okay, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ. My fourth rule is I wish subject plus could plus V1. इसके एग्जाम्पल होंगे I wish I could go there, काश मैं वहाँ जा पाता। आई विश ही कुड आई विश ही कुड मीट मी आई विश सी कुड रन फास्ट। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, मैं कुछ तो बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, बाद बाकी आप अपने आप से समझ जाएंगे। आई विश यू कुड जंप हेयर ETC. सो माई फिफ्थ रूल इज subject plus has have plus decided plus V1. What is my dear? Subject plus has have decided plus V1. What is my dear? I will repeat again. Subject plus has have decided 2 plus V1. Okay? चलिए बोर्ड पे लिख देता हूँ इसे भी. Subject plus has have decided 2 plus V1. Subject plus has have plus decided 2 plus V1. When you made your mind to perform a particular action, at that time we use this phrase. चलिए हिंदी में भी बताता हूँ. जब आप किसी कार्य को करने के लिए अपना पूर्णतः मन बना लेते हैं, उस जगह हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया है. आई हैव डिसाइडेड 2 plus V1. आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर. ओके, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ. आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर. मैंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया है. शी हैज़ डिसाइडेड टू सिंग अ सॉन्ग. उसने गाना गाने का निश्चय कर लिया है. राम हैज़ डिसाइडेड टू बीट मोहन. राम ने मोहन को पीटने का निश्चय कर लिया है. एंड आई हैव डिसाइडेड टू टीच हेयर. मैंने यहाँ पढ़ाने का निश्चय कर लिया है. सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा. ये मेरी आज की क्लास थी. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.